मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। समुझत सरस नाम अरुणामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई सीस उपाधि, अखद अनादि सुसामुझी साधी। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदु समुझि हई साधु। देखई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। सुमिरऊ नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये दोनों अनिर्वचनीय, अनादि और सुंदर, बुद्धि से भी इनका स्वरूप जानने में आता है। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी धेली पर राम नाम रूपी मणि दीप को रख। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अखद अनामय नाम न रूपा। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि ले लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारऊ अनग उदारा। चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेषी नहीं आन उपाऊ। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष तीनों के मन मीन। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के भक्त कहे जाते हैं, वो हैं अर्थार्थी, आर्त,
जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों ही पुण्य आत्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखद अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे जुग निज बस बूते। पौड़ी सुजन जन जानहि जन की, कह प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारुभूत देखिए पावक, समझुक ब्रह्म विवेक। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कयऊ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते एह भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, और जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है। सज्जन गण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि कल कुमुति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन विपाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसी नासा। भंजेहु राम आप भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रताप। दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकल दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीनि रघुनाथ। नाम उघारे अमित खल, वेद विदित गुण सार। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ
नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। नाम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु शमु कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राज राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु शम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जी जानी। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता जी सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जानऊ नाम प्रताप, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। ध्रुव सगलानि जपयु हरि नाम, पायउ अचल अनुपम ठाव। सुमिरि पवन सुत पावन नाम,
अपने बस करी राखे राम। अपतु अजामिलु गज गन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहूँ कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदासु। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम के प्रभाव से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। शुकदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और श्री नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। नीच अजामिल गज और गणिका श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। चहु जुग तीनि काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विसोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुगमक विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरत हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालय दलि सुरसाल। तुलसीदास जी कहते हैं, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। पहले युग में ध्यान से, दूसरे यानी त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश करने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम।